दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में। मैं विनीत सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में एक लाल कलर की घंटी है उसे आप दबा दें, जिससे क्या होगा कि आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम का कहां-कहां हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी को पता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल्स का, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है। तो पॉलिनोमियल्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इतना तो आपको सबको पता होगा, ठीक है। अगर यहां तक आपको पता है तो आपको पता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। उसी प्रकार जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का बात करेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना भाई। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अभी हम एग्जांपल के माध्यम से सीखेंगे कि जब रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर को कैसे निकालेंगे, या फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² माइनस 5x प्लस 4, इतना सा बोला गया है कि x² माइनस 5x प्लस 4, यहां पे इसका दिया गया है px इज इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 4। अब आपको पता है कि आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक अल्फा और एक बीटा। क्यों? क्योंकि x का दो वैल्यू इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, तो आप बताइएगा, इसका डिग्री 2 है, ठीक है। तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है जिसे हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। आपको पता है अल्फा निकालने का तरीका क्या है और बीटा निकालने का तरीका क्या है, नहीं पता है, लेकिन आपको अल्फा इंटू बीटा पता है और अल्फा प्लस बीटा पता है ना, कि अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, इतना तो आपको पता ही होगा। लेकिन जब हमें x का दो अलग अलग वैल्यू पता, एक अल्फा का पता होगा और बीटा का कैसे पता चलेगा, ये तो अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से जब इसको ऐसे, हम इसे पॉलिनोमियल्स को जब इक्वेशन बनाएंगे x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा, पॉलीगॉन इक्वेशन तब बनता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन तब बनता है जब उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। ये आपको पहले भी बताया गया है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन तब बनता है जब उसको हम 0 से मतलब बराबर कर दे 0 का। तो यहां से आप देखेंगे इसका अगर मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे हम लोग तो x², इसे हमको प्लस या माइनस करके 4 लाना है, तो आप देखेंगे 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा और इनटू करेंगे तो 4 ही आएगा, और x के साथ इनटू कर देंगे प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आएगा ना। तो आप देखेंगे अगर x² माइनस 4x से अगर हम कॉमन ले ले x को तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा क्या, और यहां से अगर माइनस x को कॉमन ले ले हम तो क्या बचेगा, माइनस x यानी माइनस 1 को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा क्या। अब आप देखेंगे इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब आप देखेंगे दो फैक्टर बन गया, एक बना x माइनस 1 और दूसरा बना x माइनस 4 बराबर 0। अब आप बताइए दो वैल्यू को इनटू करने पर 0 कब आता है, जब ये वैल्यू 0 हो चाहे ये वैल्यू 0 हो, तभी ना बराबर करेंगे, तभी ना गुना करने के बाद 0 आएगा। तो एक बार अगर इसे 0 मान लेते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0, जहां से x का मान 1 आ जाएगा, और x माइनस 4 बराबर 0, जहां से x का मान 4 आ जाएगा। अब ये क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 4 क्या है, तो याद रखिएगा ये x माइनस 1 और x माइनस 4 ये फैक्टर है किसका, तो x² माइनस 5x प्लस 4 का। अगर इन दोनों को आप इंटू करेंगे तो यही फॉर्म बन जाएगा, और x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 4। क्यों दो वैल्यू आया, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इसके डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री 2 है,
और 2 होने के कारण से यहाँ 2x का वैल्यू आया। इस एक को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। चेक करके देखिए, अगर 1 का स्क्वायर हम 1 करें -5 + 4, आप देखेंगे +5 - 5 = 0 आ जाएगा भाई। अगर 4 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 16 - 20 + 4, तो प्लस का 20 माइनस का 20, यहाँ भी हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए कि किसे हम लोग फैक्टर बोलते हैं और किसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक बात को समझेंगे कि अगर एक पॉलिनोमियल या एक इक्वेशन आपको दिया हो तो दूसरा फैक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको दिया गया है कि px = x² - 5x + 4 = 0। चाहे ये 0 मत दीजिए यहाँ पर। चलिए, इतना सा बात कहा गया है कि x² - 5x + 4, और कहा गया है कि इसका एक फैक्टर x - 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एक फैक्टर x - 1 हो तो दूसरा फैक्टर क्या है, यही बात आपसे पूछेगा कि दूसरा फैक्टर क्या है। तो ऐसा करेगा आप, तो दूसरा फैक्टर क्या है इसे निकालने के लिए आप इसको और इसको भाग विधि का उपयोग कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, तो x - 1 से डिवाइड कीजिएगा किसे, x² - 5x + 4 कीजिएगा भाई। अब आप देखेंगे इस x के साथ क्या गुना करेंगे तो x² आएगा। तो आप बोलेंगे x के साथ अगर हम x का गुना करेंगे तो x और x गुना होके x² हो जाएगा, और x × x बन गया, और इस -1 में x का गुना होगा तो -x बन जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस साइन को चेंज कर देंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब आप देखेंगे -5x + 1x, यानी यहां से बचेगा -4x + 4। अब आप देखेंगे x - 1 है और -4x को लाना है, तो याद रखिएगा ये x तो है ही है, -4 से अगर गुना कर दें हम तो क्या होगा, x - 4 -4x, और -1 को -4 के साथ गुना करने पर +4 आएगा। अब आप देखेंगे कि जब हम साइन चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये माइनस प्लस कट जा रहा है और ये प्लस माइनस कट जा रहा है, और कट के रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाज और भागफल जो हमारा x - 4 है, ये हमारा सेकेंड फैक्टर है, यानी दूसरा फैक्टर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ पाएंगे कि हमारा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकलता है। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग, अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल को करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ पा रहे हैं ये सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि x³ - 3x² + 3x - 1। क्या पूछ रहा है, यदि px, बस इतना कह रहा है कि x³ - 3x² + 3x - 1। अब ये बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आप सबको पता होगा कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। अब आपसे पूछ रहा है कि px बराबर x³ - 3x² + 3x - 1, इसका एक फैक्टर आपसे पूछ रहा है, और आपको ऑप्शन दे रहा है, एक नंबर पे x - 1, दूसरे नंबर पर ऑप्शन दे रहा है x + 2, तीसरे नंबर पर ऑप्शन दे रहा है आपको x² - 1, और चौथे नंबर पर दे रहा है आपको x - 2। तो बताइए इसे आप लोग कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेशन बनाएं तो क्या x³ - 3x²
प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 होता है। और अगर x का कोई एक वैल्यू उठा दे, x का कोई एक वैल्यू को हम यहां से ले ले और यहां पर अगर पुट करें तो वैल्यू 0 आने पर वो पॉसिबल हो जाएगा कि वही एक फैक्टर होगा। तो आप देखेंगे हम x माइनस 1 एक वैल्यू को उठाते हैं तो x माइनस 1 अगर बराबर 0 रखे तो बताइए x का मान क्या 1 नहीं हो जाएगा? अगर x का मान 1 हो जाएगा तो यहां पर आप बैठा के इसको देख सकते हैं। तो 1 जब निकल गया तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1। अब आप बताइए कि क्या ये माइनस 3 प्लस 3 और प्लस 1 माइनस 1 कट के क्या 0 नहीं बन जाएगा? यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग किसी को एक फैक्टर बता सकते हैं। उसको हमको 0 के साथ रिप्रेजेंट करके तो हमें उसका मान मिल गया और इस पॉलिनोमियल्स को हमने एक इक्वेशन का रूप देकर उस एक का मान को बैठा के अगर 0 प्राप्त हो गया तो ये क्या है? तो ये इसका एक फैक्टर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 1, कह रहा है कि यदि x प्लस 1 तथा x माइनस 1 आर फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1 तथा x माइनस 1 गुणनखंड है एक त्रिघात बहुपद यानी एक घन बहुपद का, और त्रिघात बहुपद क्या है? fx इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बस इतना सा बात कहा है कि यदि x प्लस 1 तथा x माइनस 1 गुणनखंड है एक त्रिघात बहुपद का, जो बहुपद क्या है? fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो पूछ रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपसे a तथा b का मान पूछ रहा है। तो इसे कैसे बताएंगे आप लोग कि a और b का मान कैसे निकलेगा? तो आप देखेंगे, आपको एक बात पता है कि ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को अगर हम इक्वेशन बना दें, अगर इसका एक फैक्टर का वैल्यू यहाँ पुट करें तो अगर 0 आ जाए तो ये बात पॉसिबल है कि x प्लस 1 एक फैक्टर है और x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ से x प्लस 1, आपको पता है कि एक फैक्टर x प्लस 1 है और दूसरा फैक्टर x माइनस 1 है। अब आप बताइए कि जब x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या माइनस 1 आएगा क्या? और जब x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तब x का मान क्या 1 आएगा? तो हम अगर x का मान माइनस 1 पुट करें और x का मान 1 पुट करें तो हम ये बता सकते हैं कि a और b का मान कैसे निकलेगा। तो आप देखिए, अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो आप बताइए ये क्या माइनस 1 का क्यूब होगा यानी माइनस 1। अब आप बताइए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यानी इसे हम लोग प्लस लिख सकते हैं क्या? इसे हम लोग प्लस लिख लेते हैं b, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? माइनस है 1 और प्लस है 3 यानी माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 5। अब यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस a प्लस b बराबर ये चला जाएगा 0 के, तो ये 5 क्या होगा? इधर जाके क्या बचेगा? आप देखेंगे यहाँ पे प्लस 2 तो उधर जाके क्या बनेगा? माइनस 2 बनेगा ना भाई। अब आप देखेंगे कि अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से माइनस को तो a माइनस b बराबर क्या बच रहा है? तो आप देखेंगे माइनस 2 यहाँ पर है, तो अगर ये माइनस माइनस को काट दें तो a माइनस b बराबर 2 प्राप्त हो गया ना। उसी प्रकार से जब एक को हम पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। हमारा एक इक्वेशन a माइनस 2 प्राप्त हो गया है। अब आप बताइए अगर एक को यहाँ पुट करेंगे तो क्या a आएगा क्या? प्लस, अगर b के यहाँ
1 पुट करेंगे तो b आएगा +3 + 5 बराबर 0। अब आप बताइए यहां से a + b बराबर -8 लिख सकते हैं क्या? अब आप देखेंगे कि यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया, तो आप देखेंगे a + b बराबर -8 और a - b बराबर 2 प्राप्त हुआ। अगर प्लस माइनस को हम काट दें तो यहां से बनेगा 2a बराबर -6, जहां से a का मान क्या आ जाएगा -3। तो उम्मीद करते हैं मेरे इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि जहां a का मान हमारा -3 होगा, अब इस -3 को किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए। तो हमें इक्वेशन था कि a + b बराबर -8, इस -3 को अगर यहाँ पुट कर दें तो b बराबर -8, तो +b बराबर -8, अब ये इधर जाएगा तो +3, तो +b बराबर क्या बचेगा भाई? तो यहां से बचेगा -5, जहां से b का मान -5 प्राप्त हो जाएगा। और आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि a तथा b का मान बताइए। तो उम्मीद करते हैं मेरे आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि फैक्टर से हम लोग कैसे a और b का मान बता सकते हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? x - 1 is a factor of polynomial। क्या कह रहा है कि यदि x - 1 एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है एक बहुपद का, वो बहुपद क्या है? f(x) = x³ - 6x² + 11x - 6। कह रहा है कि यदि x - 1 एक गुणनखंड है एक बहुलक का, कौन सा बहुलक? तो एक घन बहुलक यानी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, x³ - 6x² + 11x - 6, then find the another फैक्टर। आपसे वो इतना सा पूछ रहा है कि इसके दूसरे फैक्टर बताइए। तो याद रखिएगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कितना फैक्टर होता है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर 3 होता है। 3 फैक्टर होता है। आपको एक फैक्टर दिया हुआ है और 2 फैक्टर और निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए वे तरीका नंबर 1 क्या रहेगा? तरीका नंबर 1 हम लोग 2 विधि का प्रयोग करेंगे। एक भागफल विधि का प्रयोग करेंगे और दूसरा एक सिंथेटिक मेथड का प्रयोग करेंगे। तो वे तरीका नंबर 1 हम भागफल विधि का प्रयोग करते हैं। तो x - 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे x³ - 6x² + 11x - 6 को भाग देंगे। तो आप बताइए कि x में क्या गुना करेंगे तो x³ आएगा। तो आप सभी को पता है कि अगर x² गुना करेंगे तो ये x³ आ जाएगा। तो यहां से x³ और ये माइनस में -1 में अगर -1 में अगर x² का गुना करेंगे तो ये x² ही बनेगा। यहां से अगर सॉल्व करेंगे ये भी प्लस कटेगा नहीं, यानी साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो आप बताइए कि -6x² और +x², तो क्या ये -5x² बनेगा? +11x - 6 बनेगा ना। अब आप देखेंगे अगर -5x करने के लिए हमें x में x को गुना करना पड़ेगा, यानी -5x का गुना करना पड़ेगा, तो ये x और -5x मिलकर -5x² बन जाएगा। अब आप देखेंगे -1 में अगर -5x का गुना करेंगे तो +5x बनेगा। अब यहां से अगर आगे सॉल्व करेंगे ये भी माइनस, तो हमने साइन को क्या किया? साइन को चेंज कर दिया। तो आप देखेंगे ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये +11x और -5x बचेगा। तो यहां से हम लोग ये बात को लिख सकते हैं कि यहां से बचेगा 6x - 6। अब एक बात बताइए कि 6x - 6 लाने के लिए क्या यहां पर हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या? 6 लिख सकते हैं। क्यों 6 लिखेंगे? तो अगर x में अगर 6 को गुना करेंगे तभी ना 6x बचेगा, तो 6x हो गया।
और -1 में +1 + 6 करेंगे तो -1 इंटू +6 क्या बचेगा, तो -6 बनेगा। यहां से हम लोग साइन को चेंज कर दिए तो क्या बनेगा, एक जगह माइनस कर दिए और एक जगह प्लस कर दिए तो प्लस माइनस कट गया और माइनस प्लस कट के रिमाइंडर बच गया 0। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा भागफल आया वो क्या निकला, तो x² - 5x + 6। यानी यहां से हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर निकालकर और दो फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे x² - 5x + 6 बराबर 0 रखेंगे। अब एक बात बताइए कि x² माइनस इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 बनाने के लिए हम लोग 5 को कैसे लिखेंगे। आप देखेंगे अगर हमें 6 बनाना है तो हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं, यानी हमें 3 + 2 लिख सकते हैं, यानी 3 + 2x + 6 = 0। अब एक बात बताइए कि अगर इसे हम लिखें तो x² - 3x - 2x + 6 बराबर 0। यहां से अगर कॉमन ले ले तो x कॉमन लिए हम लोग तो x - 3 बचा। अगर हम लोग यहां से -2 को कॉमन ले ले तो यहां से क्या बचेगा, x - 3 बराबर 0। तो आप देख पाएंगे कि दो फैक्टर और बना x - 2 और x - 3। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि अगर एक फैक्टर x - 1 है तो और दो फैक्टर, एक फैक्टर x - 2 और एक फैक्टर x - 3 है। तो उम्मीद करते हैं मेरे आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो अगर डिवाइड ना करके हमें डायरेक्टली ये मिल जाता तो हम बता सकते थे कि हमारा फैक्टर क्या है। तो और एक हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो तरीका नंबर हमारा 2 होगा, जिसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक मेथड। चलिए तरीका नंबर 2। अब आप देखेंगे कि हम लोगों को बोला गया था क्या डिवाइड करने के लिए, तो x, आप देखेंगे इस चीज को हमें क्या करना था, इससे डिवाइड करना था ना। तो आप बताइए अगर हमें इसका x³ का कोफिशिएंट को लिखना हो तो क्या 1 लिखेंगे, अगर x² के कोफिशिएंट को लिखना है तो -6 लिखेंगे, अगर x के कोफिशिएंट को लिखना हो तो 11 लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को लिखना हो तो -6 लिखेंगे। अब आप देखेंगे एक फैक्टर आपको दिया हुआ है x - 1, यानी जहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे पहले वाले को हम लोग 0 से इंटू करेंगे, तो आप बताइए अगर पहले वाले को हम लोग 0 से इंटू करेंगे तो 1 × 0 ये क्या बचेगा, 0। 1 में अगर 0 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0। 1 और 0 ये क्या होगा, 0 से पहले करेंगे तो 1 और 0 को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। अगर इस 1 में हम 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिलेगा हमें, तो ये 1 को यहां लिखेंगे। अब आप बताइए कि -6 + 1 तो क्या बचेगा यहां से, तो -5 बचेगा क्या। अगर -5 में अगर फिर से 1 को गुना करेंगे तो ये क्या होगा, -5, और यहां से हमारा क्या बच जाएगा, प्लस का 6 बचेगा। अगर 6 में अगर फिर से हम 1 को गुना किए तो ये क्या बचेगा, प्लस का 6 यानी 0। यानी ये हमारा जो बना वो क्या बना, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स था। तो यहां से हमें एक क्या मिलेगा, हमें यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ये कैसा होगा, तो आप देखेंगे 1 -5 और 6। तो इसे हम लोग अगर क्यूबिक से हम लोग क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक, तो 1x - 5x + 6 = 0। आप देख पाएंगे कि हम लोग जब डिवाइड किए थे तो हम लोग का यही रूप प्राप्त हुआ था। अब यहां से आप लोग दो फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। जब दो फैक्टर आपसे पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक फैक्टर x - 2 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर x - 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये सिंथेटिक मेथड कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमको पता है कि अगर एक फैक्टर हमें दिया हुआ है x - 1, तो आपको पता है अगर x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा। हमने इस 1 को यहाँ रखा।
पहले वाले के साथ हम लोग 0 का क्या किए, हम लोग 0 को प्लस किए, तो 1 और 0 मिलके क्या हुआ, 1 आया। अब इस 1 में हम लोग 1 का गुना किए, 1 में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई किए, तो 1 इंटू 1 1 किए, तो -6। अब क्या करेंगे, -6 प्लस 1, तो यहां से -5 बचा। फिर -5 को हमने इसके साथ इंटू किया, तो ये बचा -5 बना, तो 11 में से -5 गया तो 6 बचा। फिर मैंने 6 को क्या किया, इस 1 से मल्टीप्लाई किया, मैंने इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, प्लस का 6। अब -6 और प्लस का 6 क्या बच गया, 0। तो उम्मीद करते हैं मेरे इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ fx बराबर x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k लीव्स रिमाइंडर -2x when divided by किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, x स्क्वायर प्लस 2। पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपसे बस k का मान पूछ रहा है। हिंदी में बता दे तो क्या कह रहा है कि एक बहुपद x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k को अगर डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए x स्क्वायर प्लस 2 से, तो शेषफल -2x बचता है, तो आप k का मान बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप आराम से x स्क्वायर -2 को भाग लगाएंगे x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k को भाग लगाएंगे। तो आप बताइए अगर x स्क्वायर प्लस 2 के साथ x स्क्वायर के साथ क्या गुना करेंगे, तो x क्यूब आएगा। तो आप सबको पता होगा कि अगर पावर 2 है, अगर एक पावर के साथ गुना करेंगे तो 3 पावर बन जाएगा। तो उसी प्रकार से x क्यूब प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2 और x के साथ गुना करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 2x। अब आप देख पाएंगे हम लोग को कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग का साइन क्या था, तो साइन था प्लस और प्लस का, तो हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया। तो साइन को जैसे ही चेंज किए हम लोग, तो क्या बना हमारा, तो यहाँ पे बना x क्यूब और यहाँ पे बना -x क्यूब, हम लोग काट दिए। उसी प्रकार से हम लोग इसे भी साइन को चेंज कर देंगे। तो आप बताइए, ये x स्क्वायर था, ये x था, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी 5x स्क्वायर -2x प्लस 10k। अब आप एक चीज को देखिएगा, x स्क्वायर में क्या गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। आप सबको पता होगा अगर 5 से गुना करेंगे, अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से बन जाएगा 5x स्क्वायर। और इस 5 के साथ अगर 2 का गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमने क्या किया, हमने साइन को बदल दिया, माइनस और माइनस कर दिया। तो आप देखेंगे ये तो कट गया, हमें रिमाइंडर क्या चाहिए था, हमें रिमाइंडर -2x चाहिए था, हमारा ये बचाना है, बस हमें 2x बचाना था और 2x यहां से मिल गया। अब एक बात बताइए, हमारा 10 नीचे का वैल्यू है, अगर k का मान को हम क्या रखेंगे तो ये 10 आएगा। तो आप सबको पता है अगर k का मान 1 रखा जाए तो ऊपर में 10 गुने 1 10 आ जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे बात को समझ आप लोग पा रहे होंगे कि k का मान क्या निकल के आया, तो k का मान 1 निकल के आया। अब इसे हम दूसरे तरीके से बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये बनता है। ठीक है, दूसरा तरीका, आप सबको पता है कि x स्क्वायर प्लस 2 एक फैक्टर है इसका। जब भी एक फैक्टर होगा, x स्क्वायर प्लस 2 एक फैक्टर होगा, बराबर 0 कर देंगे, जहां से x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा भाई। x स्क्वायर का मान -2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k बराबर, ये जो रिमेन बराबर 0 करते हैं वो क्यों करते हैं कि इस फैक्टर से वो कट जाएगा, लेकिन इस फैक्टर से वो कट नहीं रहा है, इस फैक्टर से वो कट नहीं रहा है, शेषफल बच रहा है क्या, -2x। तो आप देखेंगे अगर x स्क्वायर की जगह -2 बैठाएंगे तो x क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k इज इक्वल्स टू -2x लिख सकते हैं क्या। x स्क्वायर की जगह अगर -2 इंटू एक्स कर दे भाई, और यहां पे था 5 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह -2 कर दे प्लस 10k बराबर -2x। अब आप देखेंगे कि यहां से बनेगा -2x प्लस यहां पे क्या बचेगा, प्लस 5x -2 यानी -10 प्लस 10k बराबर -2x। अब आप देखेंगे ये -2x और ये -2x कट जाएगा। अब यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 10k बराबर 10 और k का मान हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सभी अपने कॉपी पर हेडिंग लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिवाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिवाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिवाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल fx बराबर 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 बाई 2x माइनस 1, इससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपसे वो भागफल और शेषफल पूछ रहा है। कह रहा है कि एक घन बहुपद fx बराबर 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 को अगर 2x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो बताइए कोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। कोशेंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। आपको पता है कि भाग विधि का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो 2x माइनस 1 लिखे यहां पर, आप बताइए लिखे ना 2x माइनस 1। अगर इसे हम भाग लगाएंगे 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 से, तो आप देखेंगे 2x में क्या गुना करेंगे तो 14x क्यूब आएगा। तो आप देखेंगे 7x स्क्वायर अगर गुना करेंगे, क्योंकि 7 दूनी का 14 बन जाएगा, x स्क्वायर इंटू x क्यूब बन जाएगा। अगर यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग तो माइनस x और 7 क्या बचेगा यहाँ पर, -1 और 7x स्क्वायर यानी -7x स्क्वायर। अगर हम लोग साइन को चेंज कर दें तो क्या बनेगा, हमारा यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस माइनस कट गया। -5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर तो बचेगा क्या 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। अब आप देखेंगे कि अगर 2x माइनस 1 को हमें डिवाइड करना हो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 को, तो क्या करेंगे हम लोग प्लस x से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी एक x था और अगर x बैठा दें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा यानी 2x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा भाई। अब आप देखेंगे कि हमारा ये था प्लस में, ये भी था प्लस में, हमने साइन चेंज कर दिया माइनस का। अब यहाँ था माइनस में, हमने क्या किया प्लस लगा दिया, तो ये माइनस प्लस माइनस कट गया। अब माइनस में प्लस 9x और प्लस x क्या बचा हमारा 10x माइनस 1 बचा, 10x माइनस 1 बचा। अब एक बात बताइए, अगर 2 में 2x में हम लोग क्या इंटू करेंगे तो 10 आएगा। तो आप देखेंगे अगर 5 का हम लोग गुना करेंगे भाई, अगर हम लोग 5 का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10x माइनस
5 इंटू -1 -5। अब आप देखेंगे कि यहां से अगर काटेंगे हम लोग तो प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 4 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। धन्यवाद।